जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा? भारत का जो सबसे पहला बैंक था दोस्तों कौन सा था? तो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का सबसे पहला बैंक है। ऑप्शन यहाँ पे बी, सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आ रहा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुआ था? जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1770 में। ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहला बैंक है भारत का जो कि 1770 में स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारत में जो केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य यह प्रस्तुत किया जाता है कौन से बैंक के द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? जो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन में जो विश्व बैंक का मुख्यालय। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यह कौन सी संस्था का प्रकाशन है? तो यह विश्व बैंक का प्रकाशन है। ऑप्शन यहाँ पे सी, विश्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? भारतीय रिजर्व बैंक है, इन ऑप्शन में से कौन से दर का निर्धारण नहीं करता है? तो जाएगा रिवर्स रेपो दर का दोस्तों निर्धारण नहीं करता है। बाकी यहाँ पे बैंक दर का भी निर्धारण करता है, आयकर दर का भी करता है और रेपो दर का भी निर्धारण करता है। तो ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक तीनों निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को करने के लिए यानी पूरा करने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए? तो यहाँ जाते हैं साहूकार के पास। ऑप्शन यहाँ पे ये साहूकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? भारत दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन से राष्ट्र समूह का सदस्य है? तो जाएगा ब्रिक्स का। ऑप्शन यहाँ पे सी, ब्रिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र समूह का सदस्य है भारत। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम क्या है? भारत द्वारा जो विकसित मिसाइल का नाम है ये हो जाएगा त्रिशूल। ऑप्शन यहाँ पे सी, त्रिशूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग जगत में KYC का पूर्ण रूप क्या है? जो बैंकिंग जगत में जो प्रयुक्त KYC का फुल फॉर्म है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा नो योर कस्टमर। ऑप्शन यहाँ पे डी, नो योर कस्टमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। KYC का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? यानी बैंकिंग जगत में जो सबसे ज़्यादा शब्द का प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है एक्रूड इंटरेस्ट का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र में एक बैंक का नाम कौन सा? भारत में दोस्तों भारत में से निजी बैंक का एक कौन सा नाम है दोस्तों? तो हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक, जो कि निजी बैंक का नाम है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजी बैंक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की जो कमी को कहते हैं तकनीकी रूप से यह कहते हैं वित्तीय वंचन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी, वित्तीय वंचन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन? दोस्तों आधे विश्व का प्रमुख भोजन तो गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी, गेहूं। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? ऑप्शन से बैंकिंग के क्षेत्र में अकाउंट्स का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी अकाउंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी, जापान की दोस्तों कौन सी मुद्रा करेंसी इन ऑप्शन में से हो जाएगा येन। ध्यान रखना ऑप्शन है सी येन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है। अगला क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है। विदेशी मुद्रा संबंधित जो कार्य है ये हो जाएगा अपतटीय बैंकिंग का है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अपतटीय बैंकिंग। ध्यान रखना विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य। अगला क्वेश्चन है देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा में होती है। दोस्तों कौन सी मुद्रा में होती है, तो यह वैध मुद्रा में होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए वैध मुद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो विश्व में स्थान है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वां स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी 11वां स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता मिली 13 अगस्त 1957। ध्यान रखिएगा 13 अगस्त 1957 ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मान्यता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है। कितनी भाषाओं में दोस्तों नोट के मूल्य का उल्लेख होता है भारतीय नोटों पर, तो हो जाएगा 16 भाषाओं में। ऑप्शन यहाँ पे 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। भारत में जो रेल का आरंभ हुआ था 1853 में हुआ था। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे भी 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों कब हुआ, तो हो जाएगा 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। ध्यान रखना क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। सबसे दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है यह विवेक एक्सप्रेस है। ऑप्शन यहाँ पे सी विवेक एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी। सबसे तेज चलने वाली गाड़ी दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा सबसे तेज चलने वाली गाड़ी। अगला क्वेश्चन है रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। रेल इंजन के जो आविष्कारक है कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस, जो कि रेल इंजन के आविष्कारक है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। रेलवे बोर्ड की जो स्थापना की गई दोस्तों तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी के द्वारा 34 किलोमीटर दूरी तय की गई। ऑप्शन यहाँ पे डी 34 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुंबई से लेकर थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने तक ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ। पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा आरंभ हुई थी यह कोलकाता से हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ये कोलकाता नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। सबसे लंबी जो रेलवे प्लेटफॉर्म है हो जाएगा हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में नहीं दोस्तों, ऑप्शन में यहाँ पे गोरखपुर है, चेन्नई है, हाजीपुर है, इलाहाबाद है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। हुबली जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है लेकिन हुबली करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है, तो हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन यहाँ पे ए मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक भी रेलवे लाइन नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने। ऑप्शन यहाँ पे सी जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। भारतीय रेल का जो स्लोगन है दोस्तों हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। ये भारतीय रेल का स्लोगन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है। सार्वजनिक संस्था बैंक दोस्तों भारत में कितने हैं, तो हो जाएगा 27। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक क्या प्रदान करती है। जो बैंक प्रदान करती है यह करती है वित्तीय सेवाएं। ऑप्शन यहाँ पे सी वित्तीय सेवाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंक प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक जो स्थापित हुआ दोस्तों 1 अप्रैल 1935। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। ऑप्शन सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 यानी 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो बैंक दर है 7.75% है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी 7.75% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारतीय महिला बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों तो 19 नवंबर 2013 19 नवंबर 2013 में भारतीय महिला बैंक का स्थापना हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम के लिए पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना हुआ था करेक्ट आंसर जाएगा 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1955। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों रेल लाइन की दृष्टि से लंबाई की दृष्टि से विश्व में स्थान है चौथा स्थान, ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लंबाई की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में जो रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? सबसे पहली जो ट्रेन चली थी भारत में मुंबई में चली थी, मुंबई, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो डेट है ये 16 अप्रैल, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई जो क्वेश्चन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ डेट पूछा जाता है, सन नहीं पूछा जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग। 16 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कहाँ चली थी? तो मुंबई में चली थी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? सामान्य बजट से अलग कर दिया गया कब? तो ये हो जाएगा 1924 में किया गया, ऑप्शन यहाँ पे सी 1924 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन से? भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है तो हो जाएगा भारतीय रेल है, ऑप्शन यहाँ पे बी भारतीय रेल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का जो विश्व में स्थान है यह चौथा स्थान है, तो ध्यान रखना। अगर यहाँ पे लंबाई की दृष्टि से बात करें तो भी चौथा स्थान है, और रेल नेटवर्क की बात करें तो भी चौथा स्थान है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? दोस्तों एशिया में जो स्थान है कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, और पूरे विश्व की बात करें तो चौथा स्थान है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? पूरे विश्व में प्रथम रेल चली थी 1825 में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे भी 1825 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर रेल लाइन सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और ऐसा एक मिजोरम है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है कहाँ पर? दोस्तों पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय तो यह हाजीपुर है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाजीपुर कौन से राज्य में पूछा जाए? तो हाजीपुर बिहार में है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा? अब तक के काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन हो जाएगा फेयरी क्वीन, ऑप्शन यहाँ पे ए फेयरी क्वीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? सबसे लंबे रेल मार्ग पर दोस्तों कौन सी रेलगाड़ी चलती है? तो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? इन ऑप्शन में से कौन सा जगह है जहाँ पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? ये हो जाएगा मुंबई में दोस्तों रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है दोस्तों। बाकी यहाँ पे वाराणसी में बनाई जाती है, चेन्नई में बनाई जाती है और कपूरथला में भी बनाई जाती है, तो मुंबई में नहीं बनाई जाती, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? दोस्तों रेलवे मुख्यालय नहीं है कहाँ पर? तो अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है, बाकी हुबली में है, बिलासपुर में है, हाजीपुर में रेलवे मुख्यालय है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या रखा गया? पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद जो हाजीपुर का जो आंचलिक कार्यालय है उसका नाम क्या रखा गया? तो यह रखा गया पूर्व मध्य रेलवे रखा गया। ऑप्शन यहाँ पे डी पूर्व मध्य रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? जो वृंदावन एक्सप्रेस है यह चलते हैं चेन्नई और बेंगलोर के बीच। ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई और बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा वृंदावन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट है जो कि बेंगलोर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? नेहरू ट्रॉफी है कौन से खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है निर्वात ट्यूब। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी निर्वात ट्यूब करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ पे बी लियोनार्डो दा विंसी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? कौन थी दोस्तों वह प्रथम महिला? तो हो जाएगा बुला चौधरी थी। ऑप्शन यहाँ पे बी बुला चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी कौन से वर्ष तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो हो जाएगा 1699 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ये 1699 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है किससे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध तो हो जाएगा कोयला क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे ये कोयला क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानीगंज का संबंध है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? कौन से राज्य की दोस्तों सीमा जो कि चीन से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन यहाँ पे डी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के बाद दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो हो जाएगा 10 वर्ष के बाद। ऑप्शन यहाँ पे ये 10 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क तो यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? जो गायत्री मंत्र है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे ए ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, गायत्री मंत्र। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी है कौन से लिपि में लिखी जाती है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी देवनागरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा धनबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी धनबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय खनन विद्यालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम जो कॉलेज है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक डाकघर किस देश में? सबसे ज़्यादा जो पोस्ट ऑफिस है यानी डाकघर है कौन से देश में है? तो यह भारत देश में। ऑप्शन यहाँ पे ये भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का जो एसटीडी कोड है 022 है। ऑप्शन यहाँ पे बी 022 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ? मनी ऑर्डर प्रणाली का जो आरंभ हुआ भारत में करेक्ट आंसर हो जाएगा 1880 यानी 1880। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? भारत में जो डाक टिकट जारी किया गया था यह किया गया था 1854 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1854। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है कौन सी है? एयर इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन सी एयर इंडिया जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? जो NH7 है नेशनल हाईवे 7 यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? यह 6 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। इन ऑप्शन से भारतीय लोक नृत्य नहीं है कौन सा? तो हो जाएगा कथकली जो कि भारतीय लोक नृत्य है
नहीं है दोस्तों। बाकी यहाँ पे घूमर भी लोक नृत्य है भारत का, डांडिया भी है और गरबा भी, ये तीनों भारतीय लोक नृत्य है। लेकिन जो कथकली है ये भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? भारत में जो पहली बार सफ़ेद बाघ देखा गया था रेबा में, ऑप्शन बी रेबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है यह टीकाकरण से, ऑप्शन ए टीकाकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन हो सकता है ये आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? कौन सा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? तो यह करेक्ट आंसर होगा लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? जनपद में जो जाति प्रथा आधारित थी जन्म पर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी जन्म पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा आधारित थे। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? महाजनपद के गांव का प्रधान ग्राम प्रमुख कहलाता था, ऑप्शन सी ग्राम प्रमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुपरमून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? सुपरमून के समय लगभग चांद जो 14% बड़ा दिखता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी 14% नहीं 14% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? कौन से मुगल शासक? तो हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था ना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? जो दिल्ली है कौन सी नदी के किनारे पर है? तो यह यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, ऑप्शन बी यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? दिल्ली का जो पहला अखबार प्रकाशित हुआ था 1836 में, ऑप्शन यहाँ पे ए 1836 करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर? देश में जो दिल्ली है हरियाली के मामले में कौन से स्थान पर है? ये चौथे स्थान पर है, ऑप्शन यहाँ पे डी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया? सबसे पहले जो कोरोना वैक्सीन की खोज किया दोस्तों, तो यह रूस ने किया, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, ध्यान रखना, सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की खोज किया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस जानवर का दूध पीने से इंसान मर सकता है? कौन से जानवर का? तो हो जाएगा शेरनी का दूध, ऑप्शन डी शेरनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता था? कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले? अचिन नरूला ने जीता था, ऑप्शन यहाँ पे ए अचिन नरूला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेल इंजन बनाने में कितना रुपए खर्च आता है? भारत में जो रेल इंजन बनाने में खर्च आता है कितना आता है? तो जाएगा 20 करोड़ के आसपास दोस्तों खर्च आता है भारतीय रेल इंजन बनाने में। अगला क्वेश्चन, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसा खाने से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? तो ये जाएगा कब्ज होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी कब्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ कर सकता है? भारत में जो फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन यहाँ पे बी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा, फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी? दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है यह बुर्ज खलीफा हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि सबसे ऊंची इमारत है दुनिया की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? बिना सोए मनुष्य 12 दिनों तक रह सकता है, ऑप्शन सी 12 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन होता है? दुनिया का जो सबसे बुद्धिमान जानवर होता है यह चिंपांजी होता है, ऑप्शन यहाँ पे ये चिंपांजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में जो ताजमहल है यह कौन सी नदी के किनारे है? तो यह यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन यहाँ पे ए यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फ्रिज का ठंडा पानी किस गैस के कारण? फ्रिज में जो पानी ठंडा होता है वो कौन सी गैस के कारण होता है? तो यह अमोनिया गैस के कारण जो फ्रिज में पानी ठंडा हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी अमोनिया गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोर का जीवन काल लगभग कितने वर्ष का होता है? मोर का जो जीवन काल होता है यह 20 वर्षों का होता है लगभग, तो ऑप्शन बी 20 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में दोस्तों कुल 50 राज्य है, ऑप्शन यहाँ पे सी 50 करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गणेश जी की बहन का नाम क्या था? गणेश जी की बहन का नाम दोस्तों अशोक सुंदरी, ऑप्शन यहाँ पे भी अशोक सुंदरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज़्यादा
सोने की खपत किस देश में होती है? सबसे ज़्यादा जो सोने की खपत होती है चीन देश में होती है। ऑप्शन डी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? हाथी के मुंह में दोस्तों दांत होते हैं 26। ऑप्शन डी 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? कौन से फल में दोस्तों? तो हो जाएगा केला, यानी कोल में दोस्तों कभी कीड़ा नहीं लगता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? कौन सी सब्जी खाने से दोस्तों खून साफ होती है? तो हो जाएगा करेला और पालक खाने से। ऑप्शन यहाँ पे ये करेला और पालक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है हो जाएगा अशोक स्तंभ, जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे शाकाहारी देश कौन सा है? दुनिया का जो सबसे ज़्यादा शाकाहारी देश है कौन सा देश है? तो हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा शाकाहारी। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है ये हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय मिठाई। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? कितने किलोमीटर दूर से दोस्तों? तो हो जाएगा 12 किलोमीटर दूर से स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखा जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च किया हुआ दोस्तों? किया गया था, पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था तो हो जाएगा 1995 में पहला फ़ोन भारत में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं है? भारतीय संविधान में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं? तो हो जाएगा 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। ऑप्शन सी 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? इन ऑप्शन से कौन सा जानवर है जो रात को भी देख सकता है? तो हो जाएगा चीता, जो कि रात को देख सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी चीता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? दोस्तों ऐसा कौन सा पक्षी इन ऑप्शन में से जो कि पीछे की ओर उड़ सकता है? तो हो जाएगा हमिंग बर्ड्स, जो कि पीछे की ओर भी उड़ सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हमिंग बर्ड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस दोस्तों मनाया जाता है 26 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे डी 26 जनवरी करेक्ट आंसर रहेगा गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रोटी किस गैस के कारण फूलता है? दोस्तों जो रोटी फूलती है कौन से गैस के कारण? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलती है। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो हो जाएगा चीन में दोस्तों 5 सूर्य दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? विश्व का जो सबसे जहरीला सांप होगा यह किंग कोबरा हो जाएगा। ऑप्शन डी किंग कोबरा। और अगर यहीं पे बात करें कि जो सांप है वह जहरीला नहीं होता है, कौन सा सांप? तो हो जाएगा अजगर, जो कि जहरीला नहीं होता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस फल के बीज में जहर पाया जाता है? कौन सा ऐसा फल है जिसके बीज में जहर होता है? तो हो जाएगा सेब। ऑप्शन यहाँ पे सी सेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फल के बीज में दोस्तों जहर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? मानव शरीर में कुल मांसपेशियां 639 पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी 639 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मांसपेशियां मानव शरीर में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? जो लाल रंग का गुलाब है ये हरी रोशनी में किस कलर का हो जाएगा? तो हो जाएगा काला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे एक काला कलर का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया? कौन से देश ने दोस्तों चांद पर कपास का पौधा उगाया? तो हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे डी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय की खेती होती है? कौन से राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है? तो यह असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ध्यान रखना असम राज्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा शहर है जो मात्र एक दिन के लिए भारत का राजधानी बना था? मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था, कौन सा शहर है दोस्तों? तो हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद, जो कि भारत का राजधानी केवल और केवल एक दिन के लिए बना था। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा? पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है यह मारखोर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मारखोर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? जो सबसे बड़ा मनुष्य के अंदर का अंग होता है कौन सा अंग होता है? तो हो जाएगा लीवर होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बैटरी के अंदर एसिड का प्रयोग किया जाता है। किस एसिड का दोस्तों बैटरी के अंदर प्रयोग किया जाता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सी धातु सिर्फ भारत में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ भारत में दोस्तों इनमें से कौन सी धातु पाई जाती है? तो जाएगा अभ्रक धातु, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? दोस्तों कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा।